चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, जनवरी से जून तक सबसे मुश्किल चीज क्या थी? पैसा, रिश्ते या फिर खुद के डिसीजन? सच कहूं, मुझे लगता है तीनों ने मिलकर आपको टेस्ट किया है। पिछले 6 महीनों में आपने फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग की, कभी करियर, कभी बिजनेस, कभी फॉरेन जाने का प्लान। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ गई। कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कभी फैमिली की जिम्मेदारी, कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, और बाद में बस एक ही बात दिमाग में आई, थोड़ा और सोच लेता तो शायद बेहतर होता। एक और चीज शायद आपने भी महसूस की होगी, पैसा आ रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था। कभी घर का कोई खर्चा अचानक सामने आ गया, कभी किसी पेमेंट ने बजट हिला दिया, और हर बार लगने लगा बस ये महीना निकल जाए। यही फेज आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना भी सिखा रहा था। और रिश्ते, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया। किसी ने आपकी बात समझने के बजाय गलत समझ ली, किसी पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया और वही भरोसा टूट गया, और धीरे धीरे आप लोगों से कम, खुद से ज्यादा सवाल पूछने लगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पूरा फेज आपको रोकने के लिए नहीं था, ये आपको तैयार कर रहा था। क्योंकि जुलाई से जिंदगी सिर्फ टेस्ट नहीं लेगी, मौके भी देगी, लेकिन हर मौके के साथ एक वार्निंग भी होगी। और अगर उस वार्निंग को समझ लिया तो साल के आखिरी 2 महीने आपकी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं जुलाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं जुलाई की, और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से घर की कोई बात आपकी प्रायोरिटी बन गई हो? जुलाई में बिल्कुल वही होने वाला है। आपका ध्यान करियर से ज्यादा घर की तरफ जा सकता है। किसी को घर रेनोवेट करवाना है, कोई नई गाड़ी लेने का प्लान बनाएगा, किसी को प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, और कुछ लोग जॉब या फैमिली की वजह से अपने रहने का शहर ही बदलने की प्लानिंग करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी आपसे कह रही हो, अब फाउंडेशन मजबूत करने का वक्त आ गया है। लेकिन जितना प्रेशर घर पर होगा, उतना ही प्रेशर ऑफिस में भी बढ़ेगा। बॉस पहले से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, एक ही काम दोबारा करना पड़ सकता है, क्लाइंट लास्ट मोमेंट पर चेंजेस मांग सकता है, और अगर अप्रेजल या प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा है तो हर छोटी डिटेल मैटर करेगी। इस वक्त मेहनत कम मत करिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। और जुलाई का सबसे बड़ा टेस्ट पैसा है। अचानक कोई पुराना पेमेंट सामने आ सकता है, कार रिपेयर, इंश्योरेंस, रिन्यूअल, घर का मेंटेनेंस या फैमिली का कोई जरूरी खर्चा। इसीलिए अगर कोई आपसे कहे बस अभी इन्वेस्ट कर दो या थोड़े दिन के लिए पैसे दे दो, तो बिना सोचे हाँ मत बोलिएगा। इस महीने पैसे को बढ़ाने से पहले उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। और एक बात, 24 जुलाई के बाद कम्युनिकेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरव्यू, कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डिस्कशन पेंडिंग है तो जल्दी करने के बजाय हर बात ध्यान से समझिए। कई बार एक सही सवाल पूछ लेना गलत डिसीजन लेने से बेहतर होता है। बॉडी भी इस महीने सिग्नल देगी। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, नींद कम ले रहे हैं या सिर्फ स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेट, डाइजेशन और बॉडी फटीग आपको रोकने की कोशिश करेगी। बॉडी की वार्निंग को इग्नोर मत करिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो जुलाई में ऐसा लग सकता है जैसे प्रोग्रेस रुक गई है। लेकिन ये रुकावट नहीं है, ये प्रिपरेशन है। जितनी मेहनत आप जुलाई में करेंगे, उतना ही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों के लिए बनेगा। लेकिन जुलाई के बाद सब कुछ एकदम आसान नहीं होने वाला। अगस्त एक तरफ रिस्पेक्ट और नए मौके लेकर आएगा, तो दूसरी तरफ एक ऐसी वार्निंग भी देगा जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। और फिर आता है अगस्त, और अगस्त पहली नजर में काफी अच्छा महीना लग सकता है। आप नोटिस करेंगे कि ऑफिस हो, बिजनेस हो या आपका सोशल सर्कल, लोग आपकी बात को पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। कुछ लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे, और हैरानी की बात ये होगी कि आपकी दी हुई सलाह उनके काम भी आ सकती है। कुछ लोगों को इस महीने पुरानी मेहनत का रिजल्ट या अचानक फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन यही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर इस महीने कोई नया बिजनेस प्रपोजल आए, कोई पार्टनरशिप ऑफर मिले या कोई इन्वेस्टमेंट सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लगे, तो एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिए। हर डॉक्यूमेंट पढ़िए, हर कंडीशन समझिए, और जरूरत पड़े तो एक दिन रुक कर सोचिए। कभी कभी जल्दी लिया गया एक डिसीजन महीनों तक परेशान कर देता है। और एक और बात, अगस्त में अपने पिताजी या घर के किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। अगर रूटीन चेकअप, मेडिकल टेस्ट या इंश्योरेंस रिन्यूअल पेंडिंग है, तो उसे और डिले मत करिए। ये छोटी सी प्लानिंग बाद में बहुत बड़ी टेंशन से बचा सकती है। फिर आता है सितंबर, और सितंबर आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको लगेगा मैंने तो सिर्फ अपनी बात कही थी, लेकिन सामने वाला उसे बिल्कुल अलग तरीके से समझ सकता है। इसलिए इस महीने रिश्ता जीतना आर्ग्यूमेंट जीतने से ज्यादा जरूरी होगा। सिर्फ घर में ही नहीं, ऑफिस में भी अपने वर्ड्स बहुत संभाल कर यूज करिएगा। बॉस के सामने, क्लाइंट के सामने या टीम के सामने जल्दी में कोई कमिटमेंट मत करिएगा। और अगर गुस्से में कोई मैसेज भेजने का मन करे
जाए तो पहले 2 मिनट रुक जाइए। कई बार एक मैसेज महीनों की मेहनत खराब कर देता है। और अगर आप किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले वेरीफाई करिए, फिर ट्रस्ट करिए। बॉडी भी सितंबर में सिग्नल देगी। पेट की दिक्कत, बॉडी पेन या बार बार थकान, ये सब सिर्फ थकान नहीं, रूटीन सुधारने की वार्निंग है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है, डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। अब आपका मन करेगा कुछ नया सीखने का, सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई नई स्किल जो फ्यूचर में आपके करियर को और मजबूत बना सके। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज का प्लान बना रहे हैं या किसी दूसरे शहर या देश में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो अक्टूबर से प्लानिंग और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च, एप्लीकेशंस, एक एक करके चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। लेकिन अक्टूबर के एंड में कोई डॉक्यूमेंट, मेल या इंपॉर्टेंट मैसेज बिना दोबारा पढ़े मत भेजिए। एक छोटी सी कम्युनिकेशन मिस्टेक बाद में अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और फिर नवंबर, ये महीना नए लोग लेकर आता है। ऑफिस में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग ऐसे इंसान से मिलेंगे जो फ्यूचर में उनकी ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेंगे। लेकिन ट्रस्ट हमेशा धीरे धीरे बनाइए। और नवंबर में अपने पिताजी या किसी मेंटर फिगर के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताइए। उनकी हेल्थ और उनकी एडवाइस दोनों इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन नवंबर सिर्फ नए लोगों का महीना नहीं है, ये दिसंबर के सबसे बड़े कमबैक की तैयारी है। और दिसंबर पूरे साल की डायरेक्शन बदलने वाला है। और फिर आता है दिसंबर, और सच कहूँ पूरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट महीना, क्योंकि इस महीने सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बदलेगा। पूरे साल जिन चीजों ने आपको रोक रखा था उनका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और पहली बार आपको लगेगा कि अब जिंदगी मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरे साथ चल रही है। 6 दिसंबर के बाद रोज रोज की टेंशन, ऑफिस की पॉलिटिक्स, कंपटीशन और जो लोग बार बार आपके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप प्रॉब्लम देखकर घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे। और यकीन मानिए, ये सोच का बदलाव ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दिसंबर के सेकंड हाफ में करियर आपको एक नया मौका दे सकता है। अगर इंटरव्यू है, प्रमोशन की बात चल रही है, सैलरी डिस्कशन है, क्लाइंट प्रेजेंटेशन है या बिजनेस मीटिंग, तो इस बार हर मीटिंग की तैयारी पहले से ज्यादा अच्छी करिएगा, क्योंकि आपके आइडियाज, आपकी कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस सही लोगों की नजर में आ सकता है। कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, कुछ लोग अपनी कंपनी में पहले से ज्यादा ट्रस्ट अर्न करेंगे और कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेंगे जो अगले 1 साल की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो दिसंबर के सेकंड हाफ में नए क्लाइंट्स, नए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन आपके सामने आ सकता है। लेकिन इस साल ने आपको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी है, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं होता, सही मौका चुनना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हर प्रपोजल, हर एग्रीमेंट और हर कमिटमेंट आराम से समझ कर ही फाइनल करिएगा। और अगर आप फॉरेन सेटलमेंट, वीजा, हायर स्टडीज या ओवरसीज जॉब का वेट कर रहे हैं तो दिसंबर के बाद प्लानिंग और मूवमेंट दोनों तेज होने लगते हैं। एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी प्रोसेस, ट्रैवल प्लानिंग, ये सब धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, फॉरेन का सपना प्लानिंग से पूरा होता है, जल्दबाजी से नहीं। और क्योंकि इस दौरान एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना है आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और एक और अच्छी बात, जो लोग काफी समय से डेली स्ट्रेस, हेल्थ रूटीन या वर्क प्लेस प्रेशर से परेशान थे, उनके लिए अब रिकवरी का फेज शुरू हो सकता है। अगर आप रोज की रूटीन, नींद और खाने पीने पर ध्यान देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बॉडी पहले से ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और जो लोग काफी समय से किसी कंपटीशन, ऑफिस पॉलिटिक्स या रोज के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। और अब पूरे साल की सबसे बड़ी बात, जनवरी में आप सपने देख रहे थे, दिसंबर तक आप प्लानिंग करना सीख चुके होंगे। जनवरी में आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते थे, दिसंबर तक आप पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। जनवरी में हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि हर चैलेंज आपको रोकने नहीं, मजबूत बनाने आया था। और शायद 2026 का यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये साल आसान नहीं था, लेकिन इस साल ने एक नया कुंभ राशि वाला तैयार किया है, जो पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा डिसिप्लिन है और सबसे जरूरी, अब पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसला लेता है। आज मैंने कुंभ राशि के हिसाब से अगले 6 महीनों की जनरल डायरेक्शन बताई है, लेकिन हर कुंभ राशि वाले की जन्म कुंडली अलग होती है। इसीलिए ऑरेकल वैदिक एस्ट्रो आपकी कुंडली को 187 कैलकुलेशन इंजन, 17 प्राचीन ग्रंथ और डिग्री लेवल एनालिसिस के साथ कैलकुलेट करता है। करियर का बेस्ट टाइम, बिजनेस, मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, हेल्थ, फाइनेंस और आपके लिए सबसे सही स्ट्रेटेजी, ये सब आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ऑरेकल प्रीमियम कंसल्टेशन सिर्फ 799 में ऑरेकल वैदिक एस्ट्रो पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। और याद रखिए, 2027 की शुरुआत में 2 ऐसी गलतियां हैं जो सिर्फ एक हफ्ते में आपका करियर ग्रोथ को रोक सकती है। वो 2 गलती क्या है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ मानस, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।